लोहिया कैसे ऊपर क्लिप कर रहे हो। पहले जो अंकुर नरूला जी ने जो बात बोली है, जो विरोध करते हैं, पहले वो वीडियो आप सुन लीजिए। उसके बाद मैं आपको जवाब देता हूँ कि बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। अगर आप शैतान से बचना चाहते हो, अगर शैतान के नहीं हो, तो वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। परमेश्वर नहीं कहेगा तू किस धर्म से आता है, तूने कितने पाप किए हैं। अगर हम माफी मांगेंगे और परमेश्वर के पास आएंगे तो उसने कहा तू उद्धार पाएगा। तेरे पाप चाहे लाल रंग के हों, मैं उन्हें माफ कर दूं। तेरे पाप चाहे ऐसे हो कि बहुत ही गाढ़े हैं, कलर के हैं, ऐसे हैं जो माफ नहीं किए जा सकते लोगों के द्वारा, लेकिन मैं उन्हें माफ कर दूं। हालेलुया। जैसे कि आपने वीडियो क्लिप को पूरा देखा और सच्चाई आपने जानी, कैसे अंकुर नरूला जी ने बोला था कि जो विरोध करते हैं, तुमने इज्जत नहीं दी खुदावन के, तो खुदा भी आपको इज्जत नहीं देगा। परमेश्वर की इज्जत नहीं करोगे, परमेश्वर आपको इज्जत नहीं करेगा। यही बात परमेश्वर बार बार कहता है कि आप इज्जत करो खुदावन के लोगों की, परमेश्वर की, किसी की बुराई मत करो। मैं इन चीज़ों पे मैं पूरी सारी घटना बताऊंगा कि बाइबल क्या कहती है। जब बाइबल को पढ़ते तो लिखा है यूहन्ना अध्याय 5 उसका 22 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता है परंतु सारा न्याय पुत्र को सौंप दिया है। हालेलुया। आप सोचो, जो लोग विरोध करते हैं, ध्यान से सुनना, जो लोग विरोध करते हैं, तो आप कौन हो? परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर के बेटी। तो आप खुद विरोध करते हैं परमेश्वर बेटा होने के नाते, तो परमेश्वर आपका न्याय नहीं करेगा। लेकिन यीशु मसीह जो खुदा भी है, परमेश्वर भी है और बेटा भी है, तो वो हर रूप से परमेश्वर ने कहा है। एक जगह पे बाइबल में लिखा है, पतरस ने कहा कि प्रभु तेरी माता तुझे पुकार रही, तेरे भाई तुझे मिलना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, कौन मेरी माता, कौन मेरा पिता, कौन मेरा भाई, कौन मेरा बहन? जो परमेश्वर का वचन सुनता और समझता है, वही मेरी माता भाई बहन है। यही बात परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह हर प्रकार से आपकी सहायता करता है। वो पुत्र में न्याय है। तो आप पुत्र होके दूसरों की निंदा करोगे तो पुत्र इस बात का बर्दाश्त नहीं करेगा, वो आपको सबक सिखाएगा। जिस प्रकार बोला है, लिखा है, परंतु परमेश्वर सारा न्याय अपने पुत्र को दिया है। परमेश्वर ने हमें दिया, जो परमेश्वर विश्वास करते हैं। हम उनके लिए जवाब दे सकते हैं बाइबल से। जो लोग कहते हैं कि चुप रहो, सुनते रहो, नहीं, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि जो लोग वचन को नहीं जानते हैं, वचन सुनाओ कि वो जाने। नहीं जानते हैं तो उनकी मर्जी, वो क्या करते हैं, वो अपना आप जैसा बोया वैसे काटेंगे। हालेलुया। अब बाइबल क्या कहती है, इसी के आगे लगते हैं। यूहन्ना अध्याय 3 उसका 19 आयत को लिखा है, ज्योति संसार में आई परंतु मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। इसका मतलब ज्योति को महत्व नहीं दिया, अंधकार को महत्व दिया। और आज भी ये वचन पूरा होता है, क्योंकि आप अभी यीशु मसीह की चर्चा सुनो तो लेंगे चिप होया, क्या आप यीशु मसीह के ईसाई बन गया है? अभी तुम गाने सुनो ना तो लाखों की भीड़ जमा हो जाएगी। अभी गाने सुनोगे, म्यूजिक सुनोगे, सॉन्ग सुनोगे, गंदे गंदे डांस करोगे, तो अभी आप यीशु मसीह का भजन चला दोगे ना, तो अभी हमेशा आग लगना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छा। इसलिए बाइबल इस बात का प्रूफ देती है कि लोगों ने अंधकार को चुना है, परमेश्वर को नहीं चुना है, ज्योति को नहीं चुना है। और ये मनुष्य की गलती है और इसका न्याय पुत्र करता है। हालेलुया। परमेश्वर तो पहले कह दिया उसने। अभी आप परमेश्वर की बातें करोगे तो कोई नहीं सुनेगा। अभी आप गाने चला दोगे तो अभी लाखों की भीड़ लग जाएगी। यही बात परमेश्वर कहता है कि जो सुनने वाला परमेश्वर की बातें, तो परमेश्वर उसका न्याय करता है। बाइबल क्या कहती है, परंतु मनुष्य ने अंधकार को चुना है, ज्योति को प्रिय नहीं जाना। इसका मतलब अभी तुम बुरे काम करोगे, अभी कहीं निंदा करोगे तो अभी चुगली लाखों भीड़ जमा हो जाएगी। अगर आप परमेश्वर पर चर्चा करोगे ना तो आपको लात मारेगी दुनिया, क्योंकि आप वो अपने आप को अच्छा समझती है ना। यही बात परमेश्वर कहता है कि आप जानो कि परमेश्वर जीवन बनाने आया है। बेशक आप पृथ्वी पर धनवान हो सकते हो, आपके पास पैसा हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, लेकिन आपके पास उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार केवल यीशु मसीह के पास है, और वो ज्योति अपने पुत्र को दिया है, वो सारा अधिकार अपने बेटा को दिया है, जो परमेश्वर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। और आगे जब पढ़ते हैं तो लिखा है, मत्ती की अंजील
12 अध्याय उसका 37 आयत को लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, माने यीशु मसीह कहता है अपने वचन के द्वारा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो लोग हर एक व्यर्थ बात को जो उन्होंने कही हो उसका न्याय दिन हिसाब होगा। इसका मतलब जो लोग व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ गाली देते हैं, व्यर्थ गुंडागिरी करते हैं, व्यर्थ गलत बोलते हैं, बिना कहे चुगली करते हैं, वो हर एक बात का लेखा परमेश्वर न्याय के दिन करेगा। बाइबल स्पष्ट बताती है। यही बात परमेश्वर समझाता है कि आप अपने मुख से कोई गलत शब्द ना निकाले, गाली ना दे, गलत ना बोले, कोई भी अपने मुख से ऐसा अपने मन में तो ना सोचे कि परमेश्वर मन की बात जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल कहती है कि मेरी शिक्षा को अपने हृदय में बना लेना, अपने मन में बसा लेना, ताकि तेरे मन से कोई बुरी बात ना उगले। क्योंकि बाइबल कहती है जो मुंह में जाता है वो तो पच जाता है, लेकिन जो मुंह से निकलता है वो न्याय के दिन तुम दोषी और निर्दोष ठहरा जाओगे। हालेलुया। यही बात है, अपने मुख से कभी भी गलत आवाज़ मत निकालना, ना ही मन में गलत सोचना। बहुत सारे लोग सोचते हैं और वो पाप में फंसे रहते हैं और मुसीबत आती है तो परमेश्वर पुकारते हैं और परमेश्वर उस समय काम नहीं करता है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने वो चुना है। इसलिए बाइबल कहती है कि मैंने तुम्हें चुना लेकिन तुमने नहीं, लेकिन अब तुमने जो चुना है वो आप ही काटोगे। हालेलुया। और लिखा है यूहन्ना अध्याय 12 अध्याय उसके 48 को आयत को पढ़ते लिखा है, जो मुझे ठुकराता है वही वचन जो मैंने कहा अंत के दिन उसका न्याय करेगा। हालेलुया। यहाँ पर बड़ी गहरी बात परमेश्वर ने बोली है, जो परमेश्वर को ठुकराता है तो वो अंत के दिन वही वचन जो परमेश्वर ने बोला, जो मुझे जो नहीं मानेगा वो पाप के भागीदारी होगा, वो नरक का भागीदारी होगा। यही बात परमेश्वर कहता है, जो मुझे ठुकराता है वो अंत के दिन बता रहा है परमेश्वर, उसका न्याय मैं करूँगा और वो उससे अंगीकार करवाऊंगा। परमेश्वर ये कहता है। बहुत सारे लोग हंसते हैं, बहुत सारे लोग मजा बनाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ईसाई बन गए हैं, लेकिन जब ये परमेश्वर वचन को जानेंगे तो इनको दोषी ठहराएगा परमेश्वर वचन कि परमेश्वर वचन ने क्या लिखा था। ये चिल्लाएंगे, रोएंगे, वहाँ पर कोई प्यास बुझाने वाला नहीं होगा, रोटी देने वाला नहीं होगा। वो परमेश्वर न्याय करेगा। यहाँ पर अपने मन की चला सकते हैं पृथ्वी पर रहकर, लेकिन वहाँ पर किसी की नहीं चलेगी, वहाँ केवल परमेश्वर की चलेगी। जो परमेश्वर विश्वास करेंगे वो जीवन पाएंगे, जो परमेश्वर विश्वास नहीं करेंगे वो नरक में जाएंगे। और ये बात सही है, जब हाँ भी है तो ना भी है, दुष्ट आत्मा भी तो पवित्र आत्मा भी है, परमेश्वर भी है तो शैतान भी है। इसका मतलब यही है, लेकिन सबसे बड़ा परमेश्वर है। इसलिए वो परमेश्वर का मतलब होता है जीवन देने वाला, रक्षा करने वाला और अनंत आत्मा से भरपूर, करुणा से भरपूर, महिमा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यही बात आपको समझना है। एक वचन और पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं प्रार्थना करता हूँ। लिखा है, जब उसके वचन पढ़ोगे 2 तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 6 का 8 पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर के लिए न्याय संगत है कि जो तुम्हें दुख देते हैं उन्हें दुख ना दे। हालेलुया। इसका मतलब जो तुम्हें दुख देते हैं उसका न्याय ना करो, उसके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष अनुग्रह दे।